हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय, बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा। स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट लेक्चर नंबर 12 ऑफ इवोल्यूशन एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। राइट, तो आज मैं जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ आप सभी लोगों के साथ, ह्यूमन इवोल्यूशन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। इससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझिएगा। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन से। किससे? ह्यूमन इवोल्यूशन से। देखिए, ह्यूमन इवोल्यूशन को की अगर हम बात करें तो ह्यूमन इवोल्यूशन को टोटल 3 हेडिंग्स में डिवाइड किया जाता है। और ये 3 हेडिंग्स कौन कौन सी है, मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल सीक्वेंस से ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बताऊंगा, एक तरीके से आपको ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे जो ह्यूमन इवोल्यूशन है, राइट, वो 3 हेडिंग्स में डिवाइड होता है। पहला है प्रायर टू एप मैन, यानी कि एप मैन बनने तक का जो प्रोसेस है, इवोल्व होने का जो प्रोसेस है, एप मैन बनने तक का जो इवोल्यूशन है, दैट यू कॉल प्रायर टू एप मैन। इसके बाद सेकंड हेडिंग है एप मैन इंक्लूडिंग प्री हिस्टोरिक मैन। एप मैन इंक्लूडिंग प्री हिस्टोरिक मैन, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जिसमें कि प्री हिस्टोरिक मैन भी आता है, यानी कि जिसको आप आदि मानव कहते हैं। इसके अलावा तीसरी जो हेडिंग है वो ट्रू मैन इंक्लूडिंग मॉडर्न मैन। ट्रू मैन इंक्लूडिंग मॉडर्न मैन। अब यहां पे सबसे पहले बात करते हैं प्रायर टू एप मैन में जो प्री हिस्टोरिक ह्यूमन है उसकी कौन कौन सी स्पीसीज आती है प्रायर टू एप मैन में। सबसे पहले आता है ड्रायोपिथेकस, उसके बाद आता है प्रोकंसल के बाद सिवापिथेकस, इसके बाद आता है रमापिथेकस। नेक्स्ट इज एप मैन, जिसको आप प्री हिस्टोरिक मैन भी कहते हैं। एप मैन और प्री हिस्टोरिक मैन, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, राइट, ये तीनों स्पीसीज आती है प्री हिस्टोरिक मैन में, या ये कहिए एप मैन के अंदर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस की कितनी टाइप की स्पीसीज हैं? जावा मैन, पेकिंग मैन एंड हिडलबर्ग मैन। इन तीनों के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। होमो इरेक्टस की ये 3 डिफरेंट स्पीसीज है, जिनके फॉसिल्स एविडेंस हमें डिफरेंट प्लेसेस से मिले हैं। इसके बाद है ट्रू मैन। ट्रू मैन में निएंडरथल मैन, इसके बाद क्रो-मैग्नोन मैन, और इसके बाद लिविंग मॉडर्न मैन, जिसको आप होमो सैपियंस कहते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे टोटल 3 हेडिंग्स है। पहली प्रायर टू एप मैन, उसके बाद एप मैन इंक्लूडिंग प्री हिस्टोरिक मैन, और लास्ट में है ट्रू मैन इंक्लूडिंग मॉडर्न मैन। तो प्रायर टू एप मैन में सबसे पहले आपका आता है ड्रायोपिथेकस, उसके बाद आता है प्रोकंसल, फिर आता है सिवापिथेकस, और लास्ट में आता है रमापिथेकस। उसके बाद आता है आपका एप मैन इंक्लूडिंग प्री हिस्टोरिक मैन। एप मैन इंक्लूडिंग प्री हिस्टोरिक मैन में ऑस्ट्रेलोपैथिकस, होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस। और होमो इरेक्टस की यहाँ पे 3 डिफरेंट स्पीसीज हैं, जिनके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जिसको आप जावा मैन, पेकिंग मैन एंड हिडलबर्ग मैन भी कहते हैं। इसके अलावा जो लास्ट में हमारा जो लाइन है, हेडिंग जो है, वो ट्रू मैन है इंक्लूडिंग मॉडर्न मैन। ट्रू मैन में आपका निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नोन मैन, और मॉडर्न मैन जिसको आप होमो सैपियंस कहते हैं। तो सबसे पहले ये तीनों आपको हेडिंग्स याद करनी है कि 3 हेडिंग्स में यहाँ पे इवोल्यूशन देखा जाता है। प्रायर टू एप मैन इंक्लूडिंग प्री हिस्टोरिक मैन, एंड प्री हिस्टोरिक मैन इंक्लूडिंग मॉडर्न मैन, और यू कैन से ट्रू मैन इंक्लूडिंग मॉडर्न मैन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं ड्रायोपिथेकस। ह्यूमन इवोल्यूशन की अगर बात करें तो ह्यूमन इवोल्यूशन जो स्टार्ट करते हैं हम ड्रायोपैथिकस से करते हैं। ड्रायोपैथिकस जो है वो डायरेक्ट एंसेस्टर माना जाता है एप का, और इसमें एप लाइक कैरेक्टर्स ज्यादा होते हैं। तो देखिए ड्रायोपिथेकस के फीचर्स देखते हैं। ड्रायोपिथेकस जो है सबसे पुराना जो ह्यूमन इवोल्यूशन में प्री हिस्टोरिक मैन माना जाता है, या जिसको एप मैन कहते हैं। इट वाज 15 मिलियन ईयर्स एगो। देखिए, इट वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम मियोसीन रॉक अफ्रीका। इसको मियोसीन रॉक अफ्रीका में डिस्कवर किया गया था, यानी कि मियोसीन जो पीरियड है उस टाइम पे ये ड्रायोपिथेकस मैन पाया जाता है। इसकी एज 15 मिलियन ईयर्स एगो। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मैंने सिर्फ यहाँ पे उतनी इंफॉर्मेशन लिखी है जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछने के लिए मिल जाते हैं। हेरी एंड वॉक लाइक चिंपैंजी, ये हेरी होते हैं और चिंपैंजी की तरह वॉक करते थे। ये इनको नक्कल वॉकर्स भी कहते हैं। ये नक्कल्स वॉकर, ये जो होते हैं नक्कल वॉकर्स बोलते हैं हम इनको, राइट। तो ये यहाँ पे नक्कल वॉकर भी है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और जैसा कि मैंने बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से,
कि ये मोर एप लाइक, ड्रायोपिथिकस मोर एप लाइक, वही रमापिथिकस जो होते हैं वो मोर मैन लाइक। रमापिथिकस के कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। मोर एप लाइक जो है वो ड्रायोपिथिकस है और मोर मैन लाइक जो है वो रमापिथिकस है। इज दैट क्लियर? इनको डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ एप भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने बताया दिस इज मोर एप लाइक, इट मींस दीज आर दी डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ एप। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा इनकी जो हील्स हैं, इनके जो फॉसिल्स रिकॉर्ड हमें मिले हैं, उनके हील्स को देख के हमें पता चलता है कि इनका जो पोस्चर होता था वो सेमी इरेक्ट पोस्चर होता था। दीज वर नॉट इरेक्ट, दीज वर सेमी इरेक्ट। तो हील्स इंडिकेट सेमी इरेक्ट पोस्चर। इनकी जो हील्स है वो सेमी इरेक्ट पोस्चर को इंडिकेट करती है और ये जो है हर्बीवोरस में आते हैं, यानी कि ये जो है हर्बीवोरस है। इज दैट क्लियर? तो दीज आर द फीचर ऑफ ड्रायोपिथिकस। मियोसीन रॉक में मिला अफ्रीका में 15 मिलियन ईयर्स एगो। इसके फॉसिल्स एविडेंस जो है इतने पुराने हैं। इसके अलावा ये चिंपैंजी की तरह वॉक करता है, पूरी बॉडी जो है इसकी हेयरी होती है, ये मोर एप लाइक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड दैट्स व्हाई दिस इज कंसीडर्ड एज डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ एप। और इसकी हील्स जो है ये इंडिकेट करती है कि ये सेमी इरेक्ट पोस्चर इनका होता था, ये हर्बीवोरस होते थे और नक्कल वॉकर होते थे। दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रायोपिथिकस। इज दैट क्लियर? तो इसके बाद जो है प्रोकंसल की हम बात करते हैं। प्रोकंसल्स जो है आज की चिंपैंजी एंड गोरिल्ला जैसी स्पीसीज जो है वो प्रोकंसल से इवॉल्व हुई है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसको मॉडर्न मैन का एंसेस्टर कंसीडर नहीं किया जाता है। राइट? रॉक अराउंड लेक विक्टोरिया ऑफ केनिया इन अफ्रीका। केनिया एक लोकेशन है अफ्रीका में। अफ्रीका में लेक विक्टोरिया के पास इनके एविडेंसेस मिले हैं। लेक विक्टोरिया अफ्रीका में है और वहां पे इनके फॉसिल्स एविडेंस मिले हैं प्रोकंसल मैन के। और यहां पे इनको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इन पे पॉइंट्स पे स्टार मार्क कर देता हूं जो कि जनरली आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछने के लिए मिल जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट? ड्रायोपिथिकस जो है, राइट, मोर एप लाइक, आज के जो एप है वो ड्रायोपिथिकस से इवॉल्व हुए हैं। प्रोकंसल्स को इंटरमीडिएट बिटवीन एप्स एंड मैन माना जाता है। ये प्रोकंसल का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। दिस इज इंटरमीडिएट बिटवीन मॉडर्न मैन एंड एप्स। तो मैन और एप्स के बीच का जो इंटरमीडिएट कनेक्शन है वो प्रोकंसल है। ये जो है मूव विद 4 legs, ये 4 legs पे चलता था, नॉट डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मैन। इज दैट क्लियर? Dryopithecus is direct ancestor of ape, but this is not direct ancestor of man. Proconsul is not direct ancestor of man, right? Proconsul give rise chimpanzee and gorilla. Proconsul ने दिया किसको? चिंपैंजी एंड गोरिल्ला। गोरिल्ला और चिंपैंजी जैसी स्पीसीज जो है वो इवॉल्व हुई है प्रोकंसल से। वो किससे इवॉल्व हुई है? प्रोकंसल से इवॉल्व हुई है चिंपैंजी एंड गोरिल्ला लाइक स्पीसीज। तो ये हो गया ड्रायोपिथिकस, ये हो गया प्रोकंसल। प्रोकंसल के बाद जो नेक्स्ट है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस सिवापिथिकस। सिवापिथिकस को सिवापिथिकस इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसके फॉसिल्स रिकॉर्ड जो मिले हैं वो शिवालिक हिल्स इन नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थन इंडिया से, शिवालिक हिल्स के नॉर्थन इंडिया से इसके फॉसिल्स रिकॉर्ड मिले हैं, इसलिए इसका नाम लॉर्ड शिवा के बेस पे है। भगवान शिव के अनुसार इसका नाम सिवापेथिकस हमने रख दिया है। तो सिवापेथिकस, राइट, इसके बारे में आई एम गोइंग टू डिस्कस, लिसन केयरफुली। इसके बाद है सिवापिथिकस। देखिए सिवापिथिकस को सिवापिथिकस इसलिए बोलते हैं, राइट, ये भी एक एप मैन, यू नो, प्रायर टू एप मैन, ये भी प्रायर टू एप मैन वाले इवोल्यूशन में आता है। सिवापिथिकस को सिवापिथिकस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके फॉसिल्स रिकॉर्ड शिवालिक हिल्स नॉर्थ इंडिया से मिले हैं। इसके फॉसिल्स रिकॉर्ड प्लियोसीन रॉक शिवालिक हिल्स ऑफ इंडिया से मिले हैं। ये ड्रायोपिथिकस लाइक, दीज मैन वर ड्रायोपिथिकस लाइक, इनमें ड्रायोपिथिकस के कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा थे। राइट? इसमें कुछ मंकी लाइक कैरेक्टर्स हैं जैसे कि फोर लिम्स, स्कल एंड ब्रेन। सिवापिथिकस में फोर लिम्स, स्कल एंड ब्रेन, यानी कि इसमें मंकी और ह्यूमन दोनों के कैरेक्टर है। राइट? तो यहाँ पे जो मंकी और एप लाइक दोनों कैरेक्टर माने जाते हैं इसमें। तो जो मंकी लाइक कैरेक्टर है वो है फोर लिम्स, स्कल एंड ब्रेन। वहीं यहाँ पे एप लाइक कैरेक्टर कौन से हैं? फेस, जॉज एंड टीथ। तो ये कुछ फीचर्स थे सिवापिथिकस के। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आया? इसके बाद रमापिथिकस की हम बात करते हैं। रमापिथिकस जो इवॉल्व हुआ है, माना जाता है रमापिथिकस इवॉल्व फ्रॉम ड्रायोपिथिकस। ड्रायोपिथिकस गिव राइज टू रमापिथिकस। इज दैट क्लियर? इसके फॉसिल्स रिकॉर्ड भी शिवालिक हिल्स नॉर्थ इंडिया से मिलते हैं। राइट? एंड और इसका जो नाम दिया गया है वो लॉर्ड रामा, भगवान राम के नाम पे इसका नाम दिया गया है, रामापिथिकस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा ऑस्ट्रेलोपिथिकस की हम बात करते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस किसमें आ गया है? एप मैन में।
इज दैट क्लियर? एप मैन इंक्लूडिंग प्री हिस्टोरिक मैन, जिसमें कि आपका ऑस्ट्रेलोपैथिकस से स्टार्ट हो जाता है। मैंने बताया था आपको यहाँ पे 3 हेडिंग्स में इवोल्यूशन होता है। पहला प्रायर टू एप मैन, दूसरा एप मैन इंक्लूडिंग प्री हिस्टोरिक मैन, और तीसरा है ट्रू मैन इंक्लूडिंग मॉडर्न मैन। तो ऑस्ट्रेलोपैथिकस से एग्जैक्ट ह्यूमन इवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, और यहां पे दिस इज राइट एप मैन इंक्लूडिंग प्री हिस्टोरिक मैन में यहां पे हम स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस से। अगर ऑस्ट्रेलोपिथिकस की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलोपिथिकस से, राइट, जो कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं आपको दिख सकता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है वो कनेक्टिंग लिंक माना जाता है एप एंड मैन की। ऑस्ट्रेलोपिथिकस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड मैन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। मैंने स्टार मार्क कर दिया है यहाँ पे। इसके जो फॉसिल्स मिलते हैं हमें वो प्लियोसीन रॉक तुआंग अफ्रीका से मिले हैं। तुआंग अफ्रीका में एक जगह है, वहां पे प्लियोसीन रॉक से हमें जो है फॉसिल्स रिकॉर्ड मिले हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस के। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के जो फॉसिल्स रिकॉर्ड मिलते हैं प्लियोसीन रॉक तुआंग अफ्रीका, और ये जो फॉसिल्स रिकॉर्ड मिला है, यहां पे जो फॉसिल्स रिकॉर्ड मिला है ये एक 5 साल के बच्चे का मिला है, 5 years old बेबी का मिला है, राइट। उसके स्कल का ये फॉसिल हमें मिला है, इसलिए हम यहाँ पे इसको तुआंग बेबी भी कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर एग्जाम में पूछा जाए तुआंग बेबी किसे कहा जाता है, तो तुआंग बेबी कहा जाता है ऑस्ट्रेलोपैथिकस को। किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलोपैथिकस को कहा जाता है तुआंग बेबी। और ऑस्ट्रेलोपैथिकस की एक खास बात और है कि ये जो है, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत जरूरी है, These were survived in East African grassland। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन, सर्वाइव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। तो ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड पे कौन सा ह्यूमन सर्वाइव करता था? ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड पे सर्वाइव करता था ऑस्ट्रेलोपैथिकस। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलोपैथिकस कहां पे सर्वाइव करता था। तो ऑस्ट्रेलोपैथिकस ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड पे सर्वाइव करता था। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो गिवन इन एनसीईआरटी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड पे, राइट, ऑस्ट्रेलोपैथिकस सर्वाइव करता था। तो ऑस्ट्रेलोपैथिकस से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना। इसके अलावा, राइट, इनको तुआंग बेबी बोला जाता है, हंटेड विद स्टोन बट एट द फ्रूट्स। इन्होंने हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया, पत्थरों का डायरेक्टली इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। ये हंटिंग करते थे पत्थरों से, इज दैट क्लियर? इन्होंने टूल्स बनाने स्टार्ट नहीं किए, स्टोन टूल्स बनाने इन्होंने स्टार्ट नहीं किए। स्टोन टूल्स बनाने स्टार्ट किए होमो हैबिलिस ने, लेकिन ये पत्थरों का इस्तेमाल करते थे बिना टूल्स बनाए, राइट। दे हंटेड विद द स्टोन। तो ये एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनमें पहली बार बाईपैडल लोकोमोशन देखा गया। बाईपैडल जो लोकोमोशन देखा गया पहली बार ऑस्ट्रेलोपैथिकस में देखा गया। ये भी आपको याद रहना चाहिए कि 2 पैर पे चलने वाला जो पहला प्रीहिस्टोरिक मैन था वो कौन था? कौन सा मैन था? वो था आपका, राइट, ऑस्ट्रेलोपैथिकस। कौन सा था वो? ऑस्ट्रेलोपैथिकस। इसकी ब्रेन कैपेसिटी 500 सीसी यानी कि 500 क्रैनियल कैपेसिटी ब्रेन कैपेसिटी है इसकी। डिड नॉट हैव चिन, इनके पास चिन नहीं होती थी। एंड दिस गिव राइज टू होमो हैबिलिस। तो होमो हैबिलिस जो है नेक्स्ट एप मैन जिसको आप बोलते हैं, राइट, होमो हैबिलिस जो है वो इवॉल्व हुआ है ऑस्ट्रेलोपैथिकस से। होमो हैबिलिस किससे इवॉल्व हुआ है? ऑस्ट्रेलोपैथिकस से। फिर से सुन लीजिए, ऑस्ट्रेलोपैथिकस के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, सर्वाइव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। तो ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड पे सर्वाइव करता था। पहली बार बाईपैडल लोकोमोशन इसमें देखा गया। एंड इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड ह्यूमन बीइंग यानी कि मैन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड मैन माना जाता है, जिसे आप ऑस्ट्रेलोपैथिकस कहते हैं। इसको तुआंग बेबी भी कहते हैं क्योंकि इसका जो फॉसिल्स रिकॉर्ड मिला, एक 5 साल के बच्चे का फॉसिल रिकॉर्ड मिला, इसलिए इसको तुआंग बेबी कहते हैं। और इसके फॉसिल्स रिकॉर्ड प्लियोसीन रॉक तुआंग में मिले थे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अबाउट दी ऑस्ट्रेलोपैथिकस जो कि क्वेश्चंस में फ्रेम हो जाती हैं, राइट। सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है और आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर ऑस्ट्रेलोपैथिकस से कोई क्वेश्चन आ सकता है तो। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इफ एनी क्वेश्चन विल कम फ्रॉम द ऑस्ट्रेलोपैथिकस यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन होगी, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपको अबाउट ऑस्ट्रेलोपैथिकस दे दी है। इसके बाद होमो हैबिलिस की बात करते हैं। होमो हैबिलिस को हैंडीमैन भी कहा जाता है, होमो हैबिलिस को एबल मैन भी कहते हैं, और ये एक स्किलफुल मैन है। ये ऐसा पहला मैन था जिसने टूल मेकिंग स्टार्ट की। ये स्टोन के टूल्स बनाता था, स्टोन को शार्प
करके उसके टूल्स बनाने का काम करता था होमो हैबिलिस। तो पहला होमिनिड कैरेक्टर, पहला ह्यूमन लाइक कैरेक्टर, ये डायरेक्ट एंसेस्टर माने जाते हैं ह्यूमन बीइंग के। ह्यूमन लाइक कैरेक्टर सबसे ज्यादा जो रिजेंबल हुए, सबसे ज्यादा जो दिखाई दिए, वो होमो हैबिलिस में ही दिखाई दिए। तो होमो हैबिलिस जो है एक इंपॉर्टेंट प्री हिस्टोरिक मैन था, राइट, जो कि काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें जो है उसके फॉसिल्स रिकॉर्ड से मिलती है। जैसे कि यहाँ पे होमो हैबिलिस एबल मैन और स्किलफुल मैन कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसने टूल मेकिंग स्टार्ट की। पहली बार टूल्स बनाना, औजार बनाना, स्टोन्स के टूल्स बनाना होमो हैबिलिस ने ही स्टार्ट किया था। इसके बाद फर्स्ट ह्यूमन लाइक, इसको फर्स्ट ह्यूमन लाइक बोलते हैं, फर्स्ट ह्यूमन लाइक ह्यूमन बीइंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में फ्रेम हो जाता है। फर्स्ट ह्यूमन लाइक, दैट्स व्हाई कॉल्ड हैबिलिस। हैबिलिस का मतलब होता है एबल मैन और स्किलफुल मैन। तो फर्स्ट ह्यूमन लाइक मैन कौन सा था? होमो हैबिलिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ह्यूमन लाइक मैन वाज होमो हैबिलिस। जो पहला ह्यूमन लाइक मैन था वो कौन था? वो होमो हैबिलिस था। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये जो है बिल्कुल सीधे चलते हैं, मूव इरेक्ट। इज दैट क्लियर? इनकी जो क्रैनियल कैपेसिटी है 650 से 800 सीसी तक इनकी क्रैनियल कैपेसिटी होती है। 650 से 800 सीसी तक इनकी क्रैनियल कैपेसिटी होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रैनियल कैपेसिटी ऑफ होमो हैबिलिस पूछा जाता है एग्जाम में, और ये एनसीईआरटी में भी दिया है। ये स्टेटमेंट आपको मैंने सर्कल कर दिया है, ये एग्जाम में आ ही जाएगा। 650 से 800 सीसी तक क्रैनियल कैपेसिटी होती है होमो हैबिलिस की। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके जो टीथ होते हैं, क्रैनियल कैपेसिटी का मतलब होता है ब्रेन कैपेसिटी। इज दैट क्लियर? इसके जो टीथ होते हैं मॉडर्न मैन लाइक होते हैं। फर्स्ट टूल मेकर, मैंने बोला था पहला टूल मेकर, एंड दिस इज आल्सो बी कॉल्ड एज हैंडीमैन। इसको हैंडीमैन कहते हैं। और इस मैन की एक खास बात और थी कि ये जो है कम्युनिटी में सरवाइव करता था। कम्युनिटी, लाइव्ड इन कम्युनिटी इन केव्स। ये जो है लाइव्ड इन कम्युनिटी इन केव्स, केव्स में, गुफाओं में, कम्युनिटी में रहता था। इसके जो फॉसिल्स रिकॉर्ड मिलते हैं वो यही बताते हैं कि ये पहला एक ऐसा आदमी था जिसने कम्युनिटी में रहना सरवाइव किया। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि पहला ऐसा प्री हिस्टोरिक मैन जिसने कम्युनिटी में रहना सरवाइव किया, कम्युनिटी में स्टार्ट किया रहना। इज दैट क्लियर? इट वाज होमो हैबिलिस। और वो केव्स में रहते थे। इन्होंने जो है अपनी सोशल गैदरिंग करनी स्टार्ट की, कम्युनिटी बनानी स्टार्ट की। इससे पहले कि जितने भी ह्यूमन एप मैन थे या जितने भी प्री हिस्टोरिक मैन थे वो कम्युनिटी में नहीं रहते थे। तो इन्होंने कम्युनिटी में रहना भी स्टार्ट किया और केयर फॉर यंग वंस, और इन्होंने अपने यंग वंस की केयर करना भी स्टार्ट किया। सो दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमो हैबिलिस। फिर से सुन लीजिए, होमो हैबिलिस को एबल मैन कहा जाता है, स्किलफुल मैन कहा जाता है, हैंडी मैन कहा जाता है, क्योंकि पहली बार टूल्स बनाने जो स्टार्ट किए वो होमो हैबिलिस ने किए। होमो हैबिलिस डायरेक्ट एंसेस्टर माना जाता है ह्यूमन बीइंग का। फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक प्री हिस्टोरिक मैन जो माना जाता है वो होमो हैबिलिस को ही माना जाता है। ये इरेक्ट, मूव इरेक्ट, ये बिल्कुल इरेक्ट चलते थे। इनकी क्रैनियल कैपेसिटी पे क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। 650 से लेके 800 सीसी तक इनकी क्रैनियल कैपेसिटी होती है। Is that clear to all of you? और ये they cared for their young ones and they always cared for their young ones। ये भी राइट एग्जाम्स में क्वेश्चन, ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है फ्रेम हो जाते हैं। Is that clear to all of you? तो ये हो गया होमो हैबिलिस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसके बाद डिस्कस करते हैं अबाउट होमो इरेक्टस। सो द नेक्स्ट प्रीहिस्टोरिक मैन इज होमो इरेक्टस। सो लिसन केयरफुली। इसके बाद देखिए होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस क्या है? होमो इरेक्टस जो है वो इवॉल्व हुए हैं होमो हैबिलिस से। इसको आप इरेक्ट मैन भी कहते हैं। इसको इसलिए इरेक्ट मैन कहा जाता है क्योंकि इनके जो बॉडी पोस्चर है एज कंपेयर टू अदर मैन वो इरेक्ट बॉडी पोस्चर है। तो इनके इरेक्ट बॉडी पोस्चर की वजह से इनको इरेक्ट मैन कहा जाता है। तो होमो इरेक्टस जो है उसको इरेक्ट मैन भी कहते हैं क्योंकि इनके बॉडी पोस्चर जो है वो बिल्कुल इरेक्ट होते हैं। इसका जो एज है 1.5 मिलियन ईयर्स एगो, इतने टाइम पहले होमो इरेक्टस जो प्री हिस्टोरिक मैन था वो हमारे प्लेनेट पर मौजूद था। इज दैट क्लियर? इसके अलावा यहाँ पे जो है ये किससे इवॉल्व हुए? होमो हैबिलिस से इवॉल्व हुए हैं ये, राइट। ये जो है मीट खाते थे, स्टार्टेड टू ईटिंग ऑफ मीट। इज दैट क्लियर? तो दे एट द मीट, मेल प्रोबेबली लार्जर देन फीमेल। इनमें मेल जो है फीमेल से लार्जर देन होता था। इसकी क्रैनियल कैपेसिटी पे क्वेश्चन आ जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रैनियल कैपेसिटी पे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस की क्रैनियल कैपेसिटी मैंने बताई आपको 650 से 800 सीसी होती है। ऐसे ही यहाँ पे होमो इरेक्टस की क्रैनियल कैपेसिटी 900 सीसी, यानी कि क्रैनियल कैपेसिटी बढ़ जाती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बट एज जनरल क्रैनियल कैपेसिटी बढ़ती है, लेकिन दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, राइट। कहीं कहीं पे क्रैनियल कैपेसिटी घटती भी है। ह्यूमन बीइंग की जो मॉडर्न मैन है उसकी क्रैनियल कैपेसिटी क्रो-मैग्नोन मैन से, इज दैट क्लियर, और निएंडरथल मैन से भी कम होती है। तो ये बात ध्यान रहे कि क्रैनियल कैपेसिटी बढ़ना कंपलसरी नहीं है
राइट, इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। हालांकि यहाँ पे एज जनरली बढ़ जाती है, स्टार्टिंग में बढ़ती है, राइट, लेकिन ये क्या है, ये एज इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली इसके बाद यहाँ पे दिस इज मेड मोर, ये जो ह्यूमन था मेड मोर इलेबरेट टूल्स ऑफ स्टोन्स एंड बोन्स, इसने स्टोन्स और बोन्स का इस्तेमाल करके टूल्स बनाने स्टार्ट किए। होमो हैबिलिस टूल्स बनाता था सिर्फ स्टोन का इस्तेमाल करके, लेकिन होमो इरेक्टस उससे एक हाथ आगे निकला, उसने बोन्स का इस्तेमाल करके भी टूल्स बनाने स्टार्ट किए। इनके जो टूल्स होते थे बड़े ही सोफिस्टिकेटेड होते थे, राइट, एग्जैक्टली एडवांस होते थे एज कंपेयर टू होमो हैबिलिस। यहाँ पे they knew use of fire, this is very important question, ये एग्जाम में फ्रेम हो सकता है कि the first man which started the use of fire, ऐसा पहला आदमी जिसने कि प्री हिस्टोरिक मैन में ऐसा फर्स्ट प्री हिस्टोरिक मैन कौन सा था जिसने फायर का, आग का इस्तेमाल किया। तो फायर का जो इस्तेमाल किया सबसे पहले वो होमो इरेक्टस ने किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फायर का सबसे पहली बार इस्तेमाल किसने किया। तो फायर का सबसे पहला फर्स्ट यूज जो किया वो होमो इरेक्टस मैन ने किया। किसने किया? होमो इरेक्टस मैन ने फायर का पहली बार इस्तेमाल किया। अब ये जो होमो इरेक्टस मैन है ये 3 टाइप्स के हैं, जावा एप मैन, पैकिंग मैन, हिडलबर्ग मैन। ये तीनों जो है टाइप्स ऑफ होमो इरेक्टस मैन हैं। तो जावा एप मैन देखिए, जावा एप मैन के जो फॉसिल्स हैं वो कहां मिलते हैं? सेंट्रल जावा, प्लीस्टोसीन रॉक सेंट्रल जावा से फॉसिल्स मिले हैं जावा एप मैन के। कहां से? सेंट्रल जावा से। इसका जो बॉडी पोस्चर होता है स्लाइटली बेंड होता है व्हेन दे मूव। तो जब ये मूव करते थे तो इनका बॉडी पोस्चर स्लाइटली बेंड होता था जावा एप मैन का। सेंट्रल जावा से इनके फॉसिल्स रिकॉर्ड मिले हैं। ये ओमनीवोरस और कैनिबल्स होते थे। कैनिबल्स मतलब खुद की स्पीसीज को कंज्यूम करने वाले एनिमल्स को कैनिबल्स कहा जाता है। तो ये ओमनीवोरस भी होते थे और कैनिबल्स भी होते थे। इसके अलावा ये फायर का इस्तेमाल करते थे हंटिंग के लिए, डिफेंस के लिए और कुकिंग के लिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद नेक्स्ट मैन जो है पैकिंग मैन। पैकिंग मैन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके जो फॉसिल्स रिकॉर्ड मिले हैं वो बीजिंग के पास मिले हैं। बीजिंग का पुराना नाम पैकिंग था। बीजिंग जो कि चाइना में है उसका पुराना नाम पैकिंग था, इसलिए इसको पैकिंग मैन बोला जाता है। और ये जो पैकिंग मैन के फॉसिल्स रिकॉर्ड मिले हैं लाइम स्टोन केव से मिले हैं बीजिंग में, राइट, और इसका पुराना नाम पैकिंग था, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पैकिंग मैन। इसके अलावा these were closely similar to जावा मैन। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जावा मैन से काफी मिलते जुलते थे, तो क्लोजली सिमिलर टू जावा मैन माना जाता है। इसके अलावा ये भी फायर का इस्तेमाल करते थे, इनके टूल्स भी सोफिस्टिकेटेड होते थे। इसके बाद हम हिडलबर्ग मैन की बात करते हैं। हिडलबर्ग मैन को हिडलबर्ग मैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो फॉसिल्स रिकॉर्ड मिले हैं, इसके फॉसिल्स रिकॉर्ड मिले हैं हिडलबर्ग जर्मनी से। हिडलबर्ग जर्मनी से हिडलबर्ग मैन के फॉसिल्स रिकॉर्ड मिले हैं। यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होता है कि ये इंटरमीडिएट बिटवीन जावा मैन एंड निएंडरथल मैन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इंटरमीडिएट बिटवीन, क्योंकि जावा मैन के बाद होमो इरेक्टस के बाद जो नेक्स्ट स्पीसीज है प्रीहिस्टोरिक मैन की वो है निएंडरथल मैन। और निएंडरथल मैन और जावा मैन का इंटरमीडिएट कहा जाता है हिडलबर्ग मैन को। यानी कि जावा मैन से ये थोड़ा एडवांस था, निएंडरथल मैन से थोड़ा डाउन था। तो यहाँ पे इसको इंटरमीडिएट कहा जाता है जावा मैन और निएंडरथल मैन के बीच का। तो ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, इसको आपको याद रखना है। हिडलबर्ग जर्मनी में इसके रिकॉर्ड मिले। बाकी ये भी फायर का इस्तेमाल करता था, ये भी सोफिस्टिकेटेड टूल्स बनाता था। इज दैट क्लियर? इसके एडवांस टूल्स होते थे एज कंपेयर टू होमो हैबिलिस। सो दीज आर सर्टेन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दी होमो इरेक्टस एंड टाइप्स ऑफ होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस को फर्स्ट इरेक्ट मैन कहा जाता था क्योंकि ये जो है इसका बॉडी पोस्चर इरेक्ट होता है। और ये कितने साल पुराने हैं? 1.5 मिलियन ईयर्स बिफोर ये इवॉल्व हुए हैं होमो हैबिलिस से। ये मीट कंज्यूम करते थे। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 900 सीसी, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। इनके मेल जो होते थे प्रोबेबली लार्जर देन फीमेल, मेल जो है प्रोबेबली लार्जर देन फीमेल। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम दे न्यू द यूज ऑफ फायर। पहली बार फायर का इस्तेमाल करना किसने सीखा? वो सीखा होमो इरेक्टस मैन ने। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस पॉइंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 3 टाइप्स के हैं, जावा एप मैन, पैकिंग मैन, इसके अलावा हिडलबर्ग मैन, इसके अलावा हिडलबर्ग मैन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हो गया आपका होमो इरेक्टस, राइट। होमो इरेक्टस के बाद नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी निएंडरथल मैन। यानी कि अब मैं बात करने जा रहा हूं ट्रू मैन इंक्लूडिंग मॉडर्न मैन। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट निएंडरथल मैन, सो लिसन केयरफुली। इसके बाद बात करते हैं निएंडरथल मैन की। देखिए
निएंडरथल मैन, इसको निएंडरथल मैन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके जो फॉसिल्स रिकॉर्ड है वो निएंडर वैली जर्मनी में एक जगह है जिसको आप निएंडर वैली कहते हैं, और निएंडर वैली से हमें इसके फॉसिल्स रिकॉर्ड मिलते हैं। दैट्स व्हाई दिस मैन इज कॉल्ड निएंडरथल मैन, बिकॉज द फॉसिल्स आर फाउंड इन निएंडर वैली। इसके फॉसिल्स जो है वो निएंडर वैली में पाए गए हैं, इसलिए इसको निएंडरथल मैन कहते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है, क्रेनियल कैपेसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नोन मैन एंड मॉडर्न मैन की क्रेनियल कैपेसिटी पे क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो इसकी क्रेनियल कैपेसिटी जो मानी जाती है 1300 से लेके 600 क्यूबिक सेंटीमीटर। The cranial capacity of Neanderthal man is 1300 to 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इतनी क्रेनियल कैपेसिटी माना जाता है निएंडरथल मैन की, जबकि यहाँ पे क्रो-मैग्नोन मैन की जो कैपेसिटी है, क्रेनियल कैपेसिटी, वो 1650 है। तो निएंडरथल मैन से ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी किसकी है? क्रो-मैग्नोन मैन की क्रेनियल कैपेसिटी निएंडरथल मैन से ज्यादा है। मॉडर्न मैन की जो क्रेनियल कैपेसिटी है लगभग 1400 क्रेनियल क्यूबिक सेंटीमीटर है मॉडर्न मैन की। तो अगर तीनों में आप कंपेयर करें, मॉडर्न मैन, क्रो-मैग्नोन मैन और निएंडरथल मैन में, तो तीनों में सबसे ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी माना जाता है क्रो-मैग्नोन मैन की। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए क्रेनियल कैपेसिटी मैक्सिमम किसकी है, तो मैक्सिमम क्रो-मैग्नोन की है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्रो-मैग्नोन ऑप्शन में नहीं दिया होता है, तो उस टाइम पे मैक्सिमम क्रेनियल कैपेसिटी निएंडरथल मैन की हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा क्रो-मैग्नोन मैन की क्रेनियल कैपेसिटी है, नंबर 2 पे निएंडरथल मैन में आता है, और नंबर 3 पे आता है क्रेनियल कैपेसिटी के हिसाब से वो आता है मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन की क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है? लगभग 1400 सेंटीमीटर क्यूबिक है। तो हम यहाँ पे निएंडरथल मैन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये जो है अपराइट वॉक, अपराइट, स्टॉकियर देन अस, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। निएंडरथल मैन जो है हमसे ज्यादा स्टॉकियर था। आर यू गेटिंग और नॉट? माना जाता है कि वो अपने जो अपनी जो डेड बॉडीज होती थी उनको दफनाने का काम भी करता था। तो दफनाने का काम, इनकी डेड बॉडीज को दफनाने का काम निएंडरथल मैन भी करता था। इवन वो वर्शिप भी करता था, पूजा भी करता था। इज दैट क्लियर? उनके रिलीजियंस भी होते थे। इज दैट क्लियर? और साथ के साथ दफनाते टाइम जितने भी डेड बॉडीज को वो दफनाता था, उसके साथ उनके जो पूरी जिंदगी उन्होंने इस्तेमाल की हैं चीजें, उसको भी वो दफनाने का काम करता था। इससे फॉसिल्स रिकॉर्ड से ये हमें एविडेंसेस मिले हैं निएंडरथल मैन के बारे में। इसके अलावा इट वॉज एग्जिस्टेड बिफोर 0.5 मिलियन ईयर्स एगो। ये केव ड्वेलर्स होते थे, यानी कि गुफाओं में रहते थे। अडेप्टेड टू कोल्ड इन्वायरमेंट, ये कोल्ड इन्वायरमेंट में अडेप्टेड होते थे। इज दैट क्लियर? दीज वर अडेप्टेड टू द कोल्ड इन्वायरमेंट, राइट। और इसके अलावा स्किल्ड, हाईली स्किल्ड इन हंटिंग, ये हंटिंग करने में हाईली स्किल्ड होते थे। इसके अलावा दीज वर ट्रू प्रीडेटर्स, इनको ट्रू प्रीडेटर्स कहा जाता था, राइट। ये कैनिबल्स भी होते थे। फैशन द स्किन इनटू द क्लॉथ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फैशन द स्किन इनटू द क्लॉथ, सबसे पहले कपड़े पहनना जो स्टार्ट किया वो निएंडरथल मैन ने स्टार्ट किया। इन्होंने जो है स्किन के कपड़े बनाने स्टार्ट किए, जानवरों का शिकार करते थे, ट्रू प्रीडेटर्स इनको माना जाता है। और उनकी खाल को उतार के, राइट, उनकी स्किन को उतार के वो अपने जो है कपड़े बनाने का काम करते थे। तो पहली बार कपड़े पहनना जो इस्तेमाल किया वो निएंडरथल मैन ने किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फर्स्ट टाइम विच मैन स्टार्टेड टू वियर द क्लोथ्स, तो इट वॉज द निएंडरथल मैन एंड इट स्टार्टेड द क्लॉथ ऑफ, इट स्टार्टेड द वियरिंग ऑफ क्लॉथ ऑफ व्हाट, स्किन क्लॉथ के जो है इसने कपड़े पहनना स्टार्ट किया निएंडरथल मैन ने। इसके अलावा दे मे हैव हैड रिलीजन, इनका रिलीजन भी होता था। डिड नॉट इवॉल्व इनटू द होमो सैपियंस, जो होमो सैपियंस है उसमें निएंडरथल मैन इवॉल्व नहीं हुआ है। माना जाता है कि जो निएंडरथल मैन का लीनिएज है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। निएंडरथल, जो मॉडर्न मैन आप देखते हैं, मॉडर्न मैन डिड नॉट इवॉल्व फ्रॉम निएंडरथल मैन। एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन किसे कहा जाता है? डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन कहा जाता है क्रो-मैग्नोन मैन को। निएंडरथल मैन के बाद क्रो-मैग्नोन मैन आया। तो निएंडरथल मैन की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसका जो फॉसिल्स रिकॉर्ड मिला निएंडर वैली जर्मनी, इसका जो क्रेनियल कैपेसिटी पे क्वेश्चन आ जाता है 1300 से 1600 सेंटीमीटर क्यूबिक इसकी क्रेनियल कैपेसिटी होती है। दीज वर स्टॉकियर देन अस, हमसे ज्यादा ये स्टॉकियर होते थे। केव ड्वेलर्स होते थे, गुफाओं में रहते थे, फैमिलीज
के फैमिली बना के रहते थे, कोल्ड इन्वायरमेंट में हाईली अडेप्टेड होते थे, हाईली स्किल्ड इन हंटिंग, ट्रू प्रेडेटर्स, कपड़े पहनना इन्होंने स्टार्ट किया, राइट, स्किन क्लॉथ इन्होंने पहनना स्टार्ट किया, कैनिबल्स होते थे, राइट, दे मे हैव हैड रिलीजन, इनके रिलीजन्स भी होते थे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ह्यूमन बीइंग जो होमो सेपियंस है, मॉडर्न मैन जो है वो निएंडरथल मैन से इवॉल्व नहीं हुआ है, ये बात आपको याद रखनी है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दीज आर द इंफॉर्मेशंस ऑफ निएंडरथल मैन। इसके बाद बात करते हैं क्रो-मैग्नोन मैन की। अगर बात करें क्रो-मैग्नोन मैन की, तो क्रो-मैग्नोन मैन के जो फॉसिल्स रिकॉर्ड हमें मिले हैं वो क्रो-मैग्नोन रॉक्स, ये क्रो-मैग्नोन रॉक्स कहां पे मौजूद है? ये क्रो-मैग्नोन रॉक्स जो है वो प्रेजेंट है फ्रांस में। तो फ्रांस से क्रो-मैग्नोन रॉक से, फ्रांस में क्रो-मैग्नोन रॉक से हमें क्रो-मैग्नोन मैन के फॉसिल्स रिकॉर्ड मिलते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड क्रो-मैग्नोन। और ये क्रो-मैग्नोन जो है इवॉल्व हुआ है, इमर्ज हुआ है 34,000 ईयर्स, ये 34,000 साल पहले था। मोस्ट रिसेंट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन, मोस्ट रिसेंट एंसेस्टर पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मोस्ट रिसेंट एंसेस्टर कौन है, या डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन कौन है। तो डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन या मोस्ट रिसेंट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन, इट वाज क्रो-मैग्नोन मैन। तो ये कौन था? ये क्रो-मैग्नोन मैन था। कौन था ये? क्रो-मैग्नोन मैन था। और इसकी खास बात ये है कि इसकी जो नाक है वो हमारे जैसी होती थी, एकदम एलिवेटेड नोज, राइट, एलिवेटेड नोज इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। इसका जो माउथ था वो मॉडर्न ह्यूमन लाइक था। इज दैट क्लियर? एलिवेटेड नोज थी, राइट। इसके अलावा इसके ब्रॉड फोरहेड होते थे, वेल डेवलप्ड चिन होती थी, मोर इंटेलिजेंट, इट वॉज मोर इंटेलिजेंट एंड कल्चर्ड देन अस, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होता था, हमसे ज्यादा इसकी क्रैनियल कैपेसिटी थी, 1650 इसकी क्रैनियल कैपेसिटी थी, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट और हमसे ज्यादा कल्चर्ड माना जाता था क्रो-मैग्नोन मैन को। इसके अलावा वॉक एंड रन फास्टर, जो इससे पहले जितने भी प्रीहिस्टोरिक मैन है वो इतना फास्ट वॉक और रन नहीं करते थे। तो दीज वर वॉक एंड रन फास्टर, ये वॉक एंड रन फास्टर। इसके अलावा लाइव विद फैमिली, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये फैमिली के साथ भी रहते थे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मेड एक्सीलेंट टूल्स एंड ऑर्नामेंट्स, ये एक्सीलेंट टूल्स एंड ऑर्नामेंट्स बनाने का भी काम करते थे। यूज्ड एलिफेंट टस्क, इन्होंने एलिफेंट टस्क का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। ये ओमनीवोरस होते थे, इन्होंने भी स्किन के क्लॉथ्स पहनने स्टार्ट किए, केव पे पेंटिंग करते थे, सजावटी चीजें बनाते थे। आर यू गेटिंग ऑन? एंड दीज वर द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मैन, मॉडर्न मैन का डायरेक्ट एंसेस्टर माना जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है। तो क्रो-मैग्नोन मैन के फॉसिल्स रिकॉर्ड हमें क्रो-मैग्नोन रॉक फ्रांस से मिले हैं। 34,000 ईयर्स पहले क्रो-मैग्नोन मैन था, राइट। मोस्ट रिसेंट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन कहा जाता है या डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन कहा जाता है क्रो-मैग्नोन मैन को। इनकी जो नाक थी वो एलिवेटेड नोज लाइक अस। इसके अलावा यहाँ पे इनकी क्रैनियल कैपेसिटी पे क्वेश्चन आ जाता है, सबसे ज्यादा जो क्रैनियल कैपेसिटी होती है वो क्रो-मैग्नोन मैन की होती है। दूसरे नंबर पे निएंडरथल मैन आता है और तीसरे नंबर पे मॉडर्न मैन आता है। तो हमसे ज्यादा क्रैनियल कैपेसिटी क्रो-मैग्नोन मैन की होती थी और हमसे ज्यादा ही क्रैनियल कैपेसिटी निएंडरथल मैन की भी होती थी। दे वॉक एंड रन फास्टर, लाइव विद फैमिली के साथ रहते थे। और इनकी खास बात ये थी कि ये एक्सीलेंट टूल बनाते थे, ऑर्नामेंट्स बनाते थे, गुफाओं पे पेंटिंग करते थे। इसके अलावा ये जो है एलिफेंट टस्क का भी इन्होंने ही इस्तेमाल किया। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में फ्रेम हो सकता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है जितनी भी मैंने बताई आपको, ये क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम हो सकते हैं। इसको एक बार लिख के देखना, इसको एक बार जो है आप जो है पढ़ के देखना अच्छे से, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉडर्न मैन। तो जो मॉडर्न मैन है वो क्रो-मैग्नोन मैन से इवॉल्व हुआ है। क्रो-मैग्नोन मैन डायरेक्ट एंसेस्टर है मॉडर्न मैन का। तो मॉडर्न मैन के बारे में कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं बता देता हूं, आपको दे देता हूं। इसके अलावा कुछ ह्यूमन रेस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, सो लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिएगा। नाउ एट द एंड क्रो-मैग्नोन मैन से मॉडर्न लिविंग ह्यूमन इवॉल्व हुआ, जिसको आप होमो सैपियन सैपियन कहते हैं। तो होमो सैपियन सैपियन के जो डायरेक्ट एंसेस्टर माने जाते हैं तो उसको आप क्रो-मैग्नोन मैन कहते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, कभी कभी ऑप्शन में क्रो-मैग्नोन मैन ना दिया हो और आपसे पूछा जाए डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन इज व्हाट, तो आपको जवाब देना है होमो इरेक्टस। या तो होमो इरेक्टस आपके ऑप्शन में मेंशन होगा या फिर क्रो-मैग्नोन मैन होगा। तो एक चीज और आप यहां पे लिख लीजिएगा,
डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन के डायरेक्ट एंसेस्टर को क्रो-मैग्नोन मैन कहेंगे, या इसको रिसेंट एंसेस्टर भी कह सकते हैं, राइट। लेकिन अगर यहां पे क्रो-मैग्नोन मैन ऑप्शन में ना दिया हो तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बन जाता है, तो इन दैट केस यू विल राइट होमो इरेक्टस। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? निएंडरथल मैन इज नॉट डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन। निएंडरथल मैन का जो लिनिएज है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो ये बात आपको याद रहे। एक चीज और कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है, जैसे कि यहां पे सुनिए, चलिए पहले इसको बताता हूं मैं, उसके बाद बताता हूं वो। तो देखिए जैसे कि यहां पे लिविंग मॉडर्न मैन होमो सैपियन सैपियन। हाँ, मैं क्या बता रहा था, एक चीज यहां पे क्या पूछी जाती है कि जो मॉडर्न मैन है उसका इवोल्यूशन कहां पे हुआ। तो उसका जो इवोल्यूशन हुआ वो हुआ अफ्रीका में। जितनी भी मॉडर्न मैन की ह्यूमन रेस है आज के टाइम में, जितनी भी ह्यूमन रेस है, मैंने यहाँ पे कुछ ह्यूमन रेस लिखी भी है, कॉकेसोइड, निग्रोइड, मंगोलोइड एंड ऑस्ट्रेलोइड। ऑल ह्यूमन रेसेस इवॉल्व, इन चारों ह्यूमन रेसेस जो इवॉल्व हुई है, इनका जो ओरिजिन हुआ है वो हुआ है अफ्रीका में। तो आपको ये बात याद रहे। तो यहाँ पे जो मॉडर्न मैन है, इट वाज अपीयर्ड बिफोर 25,000 years ago. Is that clear? And he was started agriculture before 10,000 years. आज से 10,000 साल पहले ह्यूमन बीइंग ने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। 25,000 साल पहले माना जाता है कि जो होमो सैपियन सैपियन जिसको आप मॉडर्न मैन कहते हैं वो इवॉल्व हुआ, राइट, वो अपीयर्ड हुआ। और 10,000 साल पहले उसने खेती बाड़ी करना स्टार्ट किया और अपने आप को सेटल करना स्टार्ट किया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जितनी भी ह्यूमन रेस है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, जितनी भी ह्यूमन रेस है, ऑल ह्यूमन रेसेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम वन होमो सैपियन एंसेस्टर इन अफ्रीका। जितनी भी ह्यूमन रेसेस हैं सारी की सारी एक ही होमो सैपियंस के एंसेस्टर से इवॉल्व हुई है, और वो भी अफ्रीका में। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कहां पे ओरिजिन हुई है, तो आप जवाब देंगे अफ्रीका। आप क्या लिखेंगे? अफ्रीका में इवॉल्व हुई है। इज दैट क्लियर? इसके अलावा यहां पे क्रोमोसोम्स नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है। जो क्रोमोसोम्स नंबर है गोरिल्ला का, चिंपैंजी का एंड ओरेंगुटन का, वो 48 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्रोमोसोम नंबर कितना है। ओरेंगुटन, गोरिल्ला और चिंपैंजी, इनका 48 क्रोमोसोम नंबर है। आइडेंटिकल क्रोमोसोमल बैंडिंग देखी जाती है बिटवीन ह्यूमन एंड एप्स। जो क्रोमोसोमल बैंडिंग होती है ह्यूमन एंड एप्स में, आइडेंटिकल क्रोमोसोमल बैंडिंग देखी जाती है, राइट। रिमार्केबल सिमिलैरिटी इन क्रोमोसोम्स ऑफ एप्स एंड मैन इंडिकेट कॉमन ओरिजिन। एप्स और मैन के क्रोमोसोमल बैंडिंग में, राइट, आइडेंटिकल क्रोमोसोमल बैंडिंग होती है, सिमिलैरिटी देखी जाती है एप्स ऑफ एंड मॉडर्न मैन के क्रोमोसोम्स में, जो कि ये इंडिकेट करता है कि दोनों का ओरिजिन कॉमन ही रहा होगा। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे 4 मेजर टाइप की ह्यूमन रेसेस है होमो सैपियंस में, जिसमें आपका कॉकसोइड आता है, निग्रोइड आता है, मंगोलोइड आता है, ऑस्ट्रेलोइड आता है। नाम से ही पता चल रहा होगा जितने भी नॉर्थ इंडियंस है वो सारे कॉकसोइड रेस में आते हैं। निग्रोइड में अफ्रीकन लोग आते हैं। इसके अलावा मंगोलोइड में कुछ चाइना वाले जो लोग हैं वो जनरली मंगोलोइड में कैटेगराइज किए जाते हैं उनको, और ऑस्ट्रेलोइड मतलब ऑस्ट्रेलिया। इज दैट क्लियर? तो 4 ह्यूमन रेस है, राइट, मेनली 4 ह्यूमन रेसेस आर देयर, और इन सब का इवोल्यूशन जो है, इन सब का ओरिजिन किसी एक कॉमन होमो सैपियन से इनका ओरिजिन हुआ है, वो भी अफ्रीका में। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। इसी के साथ ये वाला लेक्चर भी कंप्लीट होता है, राइट, और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। इस चैप्टर को आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, राइट। जितनी भी मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है आपको, दैट इज मोर देन इनफ फॉर ऑल ऑफ यू। इसको, इनके जो है आप नोट्स बनाएंगे इन पॉइंट्स के, और इनको पढ़ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे। इसके बाद मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।